अक्टूबर 1957 वो तारीख थी जब सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में अपना स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करके रातों रात अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। इतिहास गवाह है, उस एक घटना ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कोल्ड वार को जन्म दिया था। ठीक वैसे ही अदृश्य लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जंग 2026 में हमारी स्क्रीन के पीछे शुरू हो चुकी है, द कंप्यूट कोल्ड वार। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चैटजीपीटी से निबंध लिखवाने या फिर सुंदर पोस्टर बनवाने के लिए है, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज एआई कोई आम टेक टूल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे घातक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। एक तरफ अमेरिका का पेंटागन अपनी बजट का 100% बढ़ाकर एजेंटिक एआई से ऑटोनोमस ड्रोन आर्मी बना रहा है, तो दूसरी तरफ चीन 138 बिलियन डॉलर फंड के साथ एम्बॉडीड एआई और इंडस्ट्रियल ह्यूमनाइड रोबोट से पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों पर कब्जा करने की फिराक में। ये दोनों सुपर पावर पूरी दुनिया पर एब्सोल्यूट डोमिनेंस चाहते हैं, लेकिन इस महायुद्ध के बीच दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल रखने वाला हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है। कड़वा सच ये है कि हम दुनिया के आईटी इंजन तो हैं, लेकिन जब बात आती है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आज भी हम कोसों पीछे हैं। अगर हमने इस वक्त सही कदम नहीं उठाया तो आने वाले 10 सालों में भारत किसी सुपर पावर की डिजिटल डाटा कॉलोनी बनकर रह जाएगी। तो आज की इस केस स्टडी में हम बहुत ही गहराई से डिकोड करेंगे अमेरिका और चाइना के मास्टर प्लान को और भारत इस रेस में पीछे क्यों छूट गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत सरकार और हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स इस सुपर पावर रेस में बाउंस बैक करने के लिए कौन सा सीक्रेट मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार दांव पर हमारी डिजिटल आजादी लगी है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंपटीटर को एनालाइज करना जरूरी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद यूएसए। अमेरिका का मॉडल बहुत ही सिंपल और ब्रूटल है। 2025 में ग्लोबल एआई फंडिंग 202 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई और इसका मेजॉरिटी हिस्सा सीधा अमेरिकन स्टार्टअप के पास गया। लेकिन गेम चेंजर प्राइवेट सेक्टर नहीं है दोस्तों, गेम चेंजर है पेंटागन। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना एआई बजट 1600% से ज्यादा बढ़ाकर 90.7 बिलियन डॉलर कर दिया है। दे आर नॉट बिल्डिंग चैटबॉट्स, दे आर बिल्डिंग एजेंटिक एआई, एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म कंट्रोल कर सके और ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज कर सके। अमेरिका डेरेगुलेट कर रहा है ताकि उनकी एआई कंपनीज बिना किसी रेड टेप के तेजी से ग्रो कर सके। दूसरी तरफ है चाइना। चाइना का अप्रोच पूरी तरह से स्ट्रेट ड्राइवन है। उन्होंने अपना 15th 5-year प्लान लॉन्च कर दिया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन आरएमबी का मैसिव वेंचर कैपिटल फंड बनाया है और चाइना का फोकस सॉफ्टवेयर पर उतना नहीं है जितना एम्बॉडीड एआई पर है। दोस्तों, चाइना की पॉपुलेशन तेजी से बूस्ट हो रही है, उन्हें फैक्ट्रीज के लिए लेबर चाहिए, इसीलिए वो ह्यूमनाइड रोबोट्स और इंडस्ट्रियल एआई पर हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज ग्लोबल इंडस्ट्रियल रोबोट्स की 54% डिमांड अकेला चाइना जनरेट करता है। वो अपने डिजिटल सिल्क रोड के थ्रू अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यूएस और चाइना दोनों ने क्लियरली अपना इकोसिस्टम डिफाइन कर लिया है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। आखिर इंडिया, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज का बैक ऑफिस है, वो एआई रेस में इतना पीछे क्यों लग रहा है? इसके 2 बड़े रीजन है। पहला, द सर्विस माइंडसेट। दोस्तों, हिस्टोरिकली हमारी आईटी इंडस्ट्री सर्विस पे बेस्ड रही है। वेस्टर्न कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती थी और हमारी कंपनी उन्हें स्केल और ऑप्टिमाइज करती थी। हमने क्रिएटर बनने से ज्यादा कंज्यूमर बनना प्रेफर किया। जब जनरेटिव एआई का बूम आया तो हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स तो लाखों थे जो स्क्रैच से लार्ज लैंग्वेज मॉडल लिख सके। उनका टैलेंट बहुत ही छोटा था। दूसरा, द कंप्यूट डेफिशिएट एंड द कंज्यूमर ट्रैप। ध्यान से सुनिए, अगर डाटा आज के जमाने का नया तेल है तो जीपीयू उसकी रिफाइनरीज है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मैसिव ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग पावर चाहिए और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस थी। 2024-25 तक इंडिया के पास डोमेस्टिक जीपीयू की इतनी भारी कमी थी कि हमारे स्टार्टअप को अमेरिकन क्लाउड प्रोवाइडर से हैवली मार्क्ड प्राइस पे कंप्यूट रेंट करना पड़ता था। इस सिचुएशन को हम कहते हैं द कंज्यूमर ट्रैप। तीसरा, द काउंटर ऑफेंसिव, इंडिया का मास्टर प्लान। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इंडियन गवर्नमेंट और हमारे टेक एंटरप्रेन्योर को ये रियलिटी समझ में आ चुकी है। दे रियलाइज कि एआई अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर प्रॉब्लम है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैसिव काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है जिसके 3 मेजर पिलर्स हैं। पहला, सोवेरिगन कंप्यूट सुपर क्लस्टर। हमें समझ में आ चुका है कि बिना जीपीयू के गेम नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए अंडर द इंडिया एआई मिशन गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए स्पेशली आर&डी और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किए हैं। लेकिन मास्टर प्लान क्या है? गवर्नमेंट इज प्रोक्यूरिंग 25,000 जीपीयू डायरेक्टली, जिससे इंडिया का नेशनल कंप्यूट क्लस्टर 65,000 जीपीयू का हो जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गवर्नमेंट इस हार्डवेयर को अपने पास लॉक करके नहीं रख रही, वो इस कंप्यूट पावर को हैवीली सब्सिडाइज कर रही है।
ये इंडियन स्टार्टअप और रिसर्चर्स को $1 पर आवर के हिसाब से रेंट कर रही है। ये ग्लोबली सबसे सस्ता AI कंप्यूट रेट है। टोटा और E2E जैसे डोमेस्टिक प्लेयर एनवीडिया के साथ पार्टनर करके इंडिया में डायरेक्टली फिजिकल इंफ्रा बना रहे हैं। दूसरा, द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। सिर्फ चिप्स खरीदना काफी नहीं है, उन्हें हाउस करने के लिए वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर चाहिए। इसीलिए यूनियन बजट 2026 में गवर्नमेंट ने डाटा सेंटर कंपनीज के लिए 2047 तक की टैक्स हॉलीडे अनाउंस कर दी। इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया की मिट्टी पर AI का फिजिकल बैकबोन बनाते हैं तो गवर्नमेंट आपका टैक्स बर्डन ड्रास्टिकली कट कर देगी। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ का RDI फंड बनाया गया है जो डीप टेक, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर AI में प्राइवेट कैपिटल को कैटलाइज करेगा। तीसरा, ग्रास रूट ह्यूमन कैपिटल। चाइना मशीन बना रहा है और हम इंसानों को अपग्रेड कर रहे हैं। बजट 2026 में AI एजुकेशन को स्कूल लेवल पर मैंडेट कर दिया गया है। गोल ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ AI की कंज्यूमर ना हो बल्कि क्रिएटर हो। तो अब बात कर लेते हैं इसे कंक्लूजन की। क्या इंडिया चाइना और यूएस को इस कंप्यूट कोल्ड वार में हरा सकता है? देखिए, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यूएस के पास अनमैच्ड कैपिटल और प्राइवेट इकोसिस्टम है। चाइना के पास अनमैच्ड मैन्युफैक्चरिंग और स्टेट कंट्रोल है। इंडिया डेफिनेटली इस रेस में 5 साल लेट उतरा है। हमारे पास ना उनके लेवल का बेसिक कंप्यूट है और ना ही हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बेस। लेकिन इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना हमेशा एक बड़ी गलती रही है। याद करिए, जब स्पेस रेस चल रहा था तब भी हम लेट थे, लेकिन इसरो ने नासा के बस एक फ्रिक्शन बजट में मार्स ऑर्बिट अचीव किया। जब फिनटेक की बात आई तो हमने UPI बनाया, एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज यूएस और चाइना दोनों के कंबाइंड डिजिटल पेमेंट से कहीं ज्यादा वैल्यू प्रोसेस करता है। इंडिया की कोर सुपर पावर हमेशा से फ्रुगल, हाई इंपैक्ट इनोवेशन रही है। आज जब 65,000 सब्सिडाइज GPU ऑनलाइन आने वाले हैं, जब डाटा सेंटर पर लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडेज मिल रही हैं, और जब देश का टैलेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर कोर आर्किटेक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है, तो फाउंडेशन सेट तो हो चुकी है। जर्नी लंबा है और चैलेंज बहुत बड़े हैं, बट फॉर दिस टाइम इंडिया सिर्फ AI सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा बल्कि AI का इंजन खुद बना रहा है। आपको क्या लगता है, हम कब तक इस रेस में अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे या फिर वो हमसे और भी आगे निकल जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए